नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 29 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस खबर से। दोस्तों आज की जो पहली न्यूज है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 को लेकर के। लिखा है हिंदी में जारी हुए पत्र से ही मिलेगी अब नियुक्ति। दोस्तों यहाँ पर अभी अपडेट आई थी कि जो नियुक्तियाँ होंगी वो इंग्लिश में टाइप हुए लेटर से होंगी, लेकिन अब दोस्तों नियुक्तियाँ आपके हिंदी में जारी हुई लेटर से होंगी। दोस्तों मामला यहाँ पर ये है कि पिछली बार जब काउंसलिंग के लिए 6 विषयों की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ कॉलेजों ने फर्जी तरीके से अंग्रेजी में जारी पत्र लेकर के पहुंच गए थे कार्यभार ग्रहण करने के लिए। इसकी जानकारी होने पर निदेशालय ने 5 मार्च 2020 को ये कहा था कि जो प्लेसमेंट लेटर जारी हुए हैं वो अंग्रेजी में नहीं है बल्कि हिंदी में जारी हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस बार भी हिंदी में जारी किए गए हैं और जो ज्वाइनिंग होगी अब हिंदी वाले लेटरों से ही होगी। ठीक है, तो ये अपडेट है विज्ञापन संख्या 47 को लेकर के जो अभी जिनके काउंसलिंग होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं तो लिखा है चंद्रमा यादव के स्कूल का दस्तावेज खंगाला जा रहा। तो चंद्रमा यादव का जो स्कूल है सुनने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर सारा काम जो परीक्षा सेंटर बनता था प्रतियोगी परीक्षाओं का वो सेटिंग से बनता था और सेटिंग के बाद ही यहाँ पर खेल होता था। जबकि देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा कराने के लिए जो ज़रूरी मानक हैं जो स्कूल में होने चाहिए वो इस स्कूल में नहीं है, इसलिए इस स्कूल के सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दस्तावेज खंगालने के बाद ही शायद यहाँ पर कुछ पॉइंट मिल सके जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई हो। तो फिलहाल इसकी जांच चल रही है स्कूलों के दस्तावेजों की। ठीक है, आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चंद्रमा यादव है मोस्ट वांटेड एक आरोपी है। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय व उसके संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन्स की। तो दोस्तों इसमें जो एडमिशन की डेट है लगभग 15 दिन अभी और बढ़ाई जाने पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है, इस पर सोमवार को एक कमेटी है वो उस कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कितना इसको बढ़ाया जाए। अब तक अगर देखें तो रविवार की शाम तक 73,000 से अधिक लोगों ने आवेदन अब तक किया हुआ है। ठीक है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद इसमें जो संख्या है थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद अभी है। सीबीएसई एसएससी बोर्ड की भी रिजल्ट आने के बाद इसमें थोड़ी संख्या और बढ़ सकती है। इन सब बातों को देखते हुए इसके एडमिशन की डेट लगभग 15 दिन बढ़ाए जाने पर विचार चल रहा है। बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति में अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं प्रोफेसर हैं वो हैं। तो जो इसमें मुख्य थे समिति के अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर NK तनेजा थे। तो ये रविवार को लखनऊ पहुँच गए हैं। समिति के बाकी सदस्य भी आज लखनऊ पहुँच सकते हैं। सभी सदस्य मीटिंग पर निर्णय करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। तो 2 दिन इसमें मंथन चला है, 3 दिन का समय दिया गया था। आज रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही शासन निर्णय लेगा कि आखिर यूनिवर्सिटी की जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं वो करवाया जाए या ना करवाया जाए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है फर्जी शिक्षकों की जाँच का। दोस्तों जब से एक कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फर्जी शिक्षक मिले हैं तब से शासन ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो सभी में शिक्षकों के जो कागजात हैं उनको वेरिफिकेशन कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वही दिया है यहाँ पर फर्जी शिक्षकों की मंडलीय समीक्षा आज से। बनारस में एक पैन पर नौकरी करने वाले 6 शिक्षक चिन्हित। एक ही जिले में एक ही पैन कार्ड पर 6 लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे मामले यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। तो फिलहाल इसका अब जांच शुरू हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खूब फर्जीवाड़ा करते हैं। वहीं पर दोस्तों जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं उसको लेकर के पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि अभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ना करवाई जाएं। आगे क्या स्टेटमेंट है वो देखिए। उन्होंने कहा है कि
विश्वविद्यालयों को महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा को भी सही नहीं ठहराया और इसे गरीब छात्रों के साथ भेदभाव करने जैसा करार दिया। सिब्बल ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराना बेहद भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि देश के दूर दराज के इलाकों में ऑनलाइन परीक्षा की कोई सुविधा नहीं है। इससे गरीब छात्रों के साथ भेदभाव होगा। हमें ऐसी संभ्रांत संस्कृति विकसित नहीं करनी चाहिए जहां अमीरों को लाभ मिलता है। ऑनलाइन सुविधा का लाभ केवल उन छात्रों संस्थानों को मिलेगा जिनके पास संसाधन है। तो फिलहाल इन्होंने भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अभी ना कराई जाएं, स्थितियों को देखते हुए आगने वाले टाइम पर उनको कराया जा सकता है। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आप लोग जानते हैं जारी हो गया है परसों 27 जून को, और कल से ग्रीवांस सेल भी शुरू कर दिया गया है। कल रविवार था, छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी के बाद भी ग्रीवांस सेल एक्टिव कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों का जो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे परीक्षा फल आपका अपूर्ण है, नहीं घोषित हुआ है, नाम में त्रुटियां हैं, जन्मतिथि में त्रुटि है, विषय में त्रुटियां हैं, तो इनसे संबंधित आप लोग शिकायत कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑफिस विजिट करके कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर यानी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के जरिए भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आपकी कंप्लेंट का यहाँ पर पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर नंबर दिया गया 0532 24 23 265, ये आपका नंबर है ग्रीवांसल का, और ये ईमेल आईडी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ईमेल का कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। अलग अलग जो इसके जोन है उनके लिए अलग अलग नंबर है, ये जो डिटेल्स हैं ये प्रयागराज बोर्ड की हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग अलग जो जोनल ऑफिस है वो भी बनाए गए, तो अपने अपने जोनल ऑफिस में आप लोग संपर्क करिए। वहीं पर स्क्रूटनी के लिए 22 जुलाई तक आवेदन होंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट इस पर 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ये स्क्रूटनी के लिए जो फॉर्म है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेंगे, यहाँ से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बात हो रही है यूपी बोर्ड की, तो यहाँ पर भी अपडेट देख लीजिए। लिखा है, शिक्षकों की कमी के बाद भी जीआईसी का परिणाम रहा बेहतर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत से शिक्षक हैं जो स्कूलों में नहीं है, वैकेंसी खाली है, लेकिन उसके बाद भी जीआईसी का जो परिणाम रहा है वहाँ की अन्य कॉलेजों की अपेक्षा बेहतर रहा है। यहाँ पर लिखा है, इंटरमीडिएट में शासकीय विद्यालयों में 83.7% परिणाम के साथ निजी विद्यालयों में 72.65% परिणाम की अपेक्षा 11% आगे रहा। जहाँ तक मुझे लगता है ये अपडेट प्रयागराज की है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हालत जो ख़राब है वो राजकीय विद्यालयों की है, यहाँ परिणाम बहुत कम रहा है। उसके बाद एडेड की, और सबसे अच्छा जो परिणाम रहा है वो प्राइवेट कॉलेजों की रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आज के प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये न्यूज़ आई हुई है कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनका परिणाम सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जहाँ पर ये न्यूज़ की बात है तो ये न्यूज़ प्रयागराज की लग रही है। यूपीपीएससी के खिलाफ अब लामबंदी तेज हो गई है। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं यूपीपीएससी से खफा हैं, और अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार बिना कोई सूचना के अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव कर रहा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पीसीएस 2019 मेंस परीक्षा में स्केलिंग प्रक्रिया के सही से पालन नहीं किया गया। पीसीएस 2019 में मानकी के तहत आने वाले विषय बिना किसी सूचना के खत्म कर दिए गए। पीसीएस 2019 में प्री में यूपी से संबंधित प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया। पीसीएस 2017 में मार्कशीट में वास्तविक अंकों को छुपाया गया। इससे पारदर्शिता खत्म हुई है। तो फिलहाल अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से मुहिम चला रहे हैं, लामबंद हैं। अभ्यर्थी इसका जम करके विरोध कर रहे हैं। वहीं पर लोक सेवा आयोग का कहना है कि सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जो शासनादेश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, उन्हीं के अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। लोक सेवा आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक और खबर है कि आयोग के नए कैलेंडर की परीक्षाओं पर भी संकट। आप लोग जानते हैं आयोग ने अभी कुछ ही दिन पहले नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, लेकिन अब इस परीक्षा कैलेंडर पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बात दोस्तों ये है कि अब ये कहा गया है कि कोई भी परीक्षा जो है सरकार की तरफ से कहा गया है कि जुलाई में आयोजित नहीं की जाएगी। जुलाई में होने वाली परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, ऐसे में जब परीक्षाओं पर रोक लगा दी है तो लोक सेवा आयोग की एपीओ की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा,
सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 की जो मुख्य परीक्षा 17 जुलाई को प्रस्तावित है। और जब सरकार की ओर से जुलाई में परीक्षाओं पर रोक लगी है तो ऐसे में ये परीक्षा कैसे हो सकती है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस परीक्षा पर भी अब संकट के बादल हैं। इसके साथ साथ कई अन्य परीक्षाएं हैं जिसके पे अब संकट मंडरा रहा है। हालांकि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा उम्मीदवार नहीं है, बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं, लगभग 260 अभ्यर्थियों को ही पेपर देना है, तो परीक्षा आराम से करवाई जा सकती है। लेकिन जैसी गाइडलाइंस है उस हिसाब से अब इस परीक्षा पर संकट है। अंत में बात कर लेते हैं पीजी प्रवेश को लेकर के लिखा है, पीजी प्रवेश में फीस निर्धारण को निजी कॉलेजों ने दायर की याचिका। यूपी नीट पीजी में प्रवेश लेने वाले निजी मेडिकल कॉलेज फीस निर्धारण को लेकर के कोर्ट चले गए हैं। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने सभी कॉलेजों को चेतावनी दी है कि वो किसी भी प्रवेशार्थी से फीस संबंधित कोई भी बांड नहीं भरवाएगा। इसको लेकर के जो कॉलेज हैं वो कोर्ट चले गए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि सोमवार से इसमें दूसरी काउंसलिंग शुरू होनी है, ठीक है, इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।